हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के 5th सेमेस्टर के थर्ड पेपर की यानी कि ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेटिव कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ड्यूरिंग पब्लिक और नेशनल इमरजेंसी, स्टेट्स सिग्नेटरी टू द कोवेनेंट आर परमिटेड टू। अंतर्राष्ट्रीय सिविल तथा राजनीतिक प्रसंविधा के प्रावधानों के अनुसार लोक अथवा राष्ट्रीय आपात को स्थिति में प्रसंविधा हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को अधिकृत करती है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बिकम मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त हो सकता है। इसका आंसर होगा ए, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसका आंसर होगा सी, 5 ईयर्स, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 डीलिंग विद रिमूवल ऑफ मेंबर्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने से संबंधित अधिनियम 1993 की धारा है। इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 5, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 8 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 डील्स विद। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 8 संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, एनएचआरसी के सदस्यों की सेवा शर्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 विच प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इज। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1903 की धारा जो राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान करती है यह है। इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 21, धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इज रिलेटेड टू। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, फंक्शंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा के किस अनुच्छेद में बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ। इसका आंसर होगा ए, 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर रिलेटेड टू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय आर्म फोर्सेज इज प्रोवाइडेड इन। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को शिकायतों से संबंधित में प्रक्रिया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जिस धारा में है वह है। इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 19 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, धारा 19 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट कमीशन shall not take cognizance of matters which do not fall in its jurisdiction. This provision is contained in which sections of Protection of Human Rights Act 1993? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की वह धारा जो प्रावधानित करती है कि राज्य मानव अधिकार आयोग उन मामलों का संज्ञान नहीं लेगा जो उसकी अधिकारिता से बाहर है वह है। इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 36, धारा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ remove difficulties coming in the way implementing the provision of protection of human rights act of 1993 is contained in।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों को लागू करने में बाधाओं को निराकृत करने की शक्ति निहित है। इसका आंसर होगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म सिग्निफाइज, न्यायिक सक्रियतावाद द्योतक है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज एक्सरसाइज्ड बाय, भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म लाइज इन, न्यायिक सक्रियतावाद की शक्ति का आधार है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑफ, न्यायिक सक्रियतावाद का चलन है। इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, दोनों बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड इन फ्रॉम, न्यायिक सक्रियतावाद की व्युत्पत्ति हुई। इसका आंसर होगा ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया वॉज लेड डाउन बाई, भारत में न्यायिक सक्रियतावाद की नींव रखी गई थी। इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म वॉज कॉइंड इन 1947 बाई, न्यायिक सक्रियतावाद की शब्दावली 1947 में दी गई थी एक। इसका आंसर होगा सी, हिस्टोरियन, इतिहासकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म इज लिंक्ड विद पावर ऑफ, न्यायिक सक्रियतावाद किस शक्ति से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज, न्यायिक सक्रियतावाद की विलोम संकल्पना है। इसका आंसर होगा ए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द offshoot concept of judicial activism which led to many historic judgments in protection of human rights in India is, न्यायिक सक्रियतावाद से निकली वह संकल्पना जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में कई ऐतिहासिक निर्णय आए हैं। इसका आंसर होगा बी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म रन्स काउंटर टू प्रिंसिपल ऑफ, न्यायिक सक्रियतावाद जिस सिद्धांत के विरुद्ध गतिशील होता है वह है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्गा टेलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ऑल्सो, न्यायिक सक्रियतावाद का प्रदर्शन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम भारत संघवाद में निर्णीत किया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द केस डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म बाय सुप्रीम कोर्ट, निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत निर्णीत नहीं किया। इसका आंसर होगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच फॉट फॉर सेक्सुअल ऑटोनॉमी राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ होमोसेक्सुअल कम्युनिटी एंड वॉज सक्सेसफुल इन डिक्रिमिनलाइजिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ टू एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स कैरिड इन प्राइवेट इज, यह गैर सरकारी संगठन जिसने समलैंगिकों के लैंगिक स्वतंत्रता तथा गरिमा के लिए संघर्ष कर दो वयस्कों के मध्य सहमति आधारित लैंगिक संपर्क जो प्राइवेट स्थान में किया गया हो को सफलतापूर्वक गैर आपराधिक न्यायालय द्वारा घोषित करवाया है वह है। इसका आंसर होगा नाज फाउंडेशन ऑफ दिल्ली,
दिल्ली का नाज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू रिफ्यूजीज? शरणार्थियों के संदर्भ में कौन सा निम्न कथन असत्य है? इसका आंसर होगा डी, पॉवर्टी बीइंग द रीज़न दैट दे रिमेन आउटसाइड द कंट्री। निर्धनता के कारण वे अपने देश से बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन रिलेटिंग to the status of refugees of 1951 was adopted after consideration of the। शरणार्थियों की पारिस्थिति से संबंधित 1951 का अभिसमय अंगीकृत किया गया था निम्न में से किनको संज्ञान में रखते हुए? इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following is not the main provision of the Convention of Refugees of 1951 for? शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय 1951 के कौन निम्न में से मुख्य प्रावधान नहीं है? इसका आंसर होगा सी, पॉलिटिकल राइट्स, राजनैतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज अ लीडिंग केस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू लिंक्स विद रिस्पेक्ट टू। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत मार्गदर्शक वाद है जिसमें बताए गए दिशा निर्देश संबंधित थे। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। उपरोक्त सभी सही हैं। When a person does not possesses the nationality of any nation knowingly or unknowingly, he is called। जब किसी व्यक्ति के पास किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता ज्ञान या अज्ञानवश नहीं रहता है तब उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, स्टेटलेस पर्सन, राज्यविहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGOs हेल्प द रिफ्यूजीज बाई। गैर सरकारी संगठन शरणार्थियों की सहायता करते हैं। इसका आंसर होगा डी, बाई द ऑल अबव वेज, उपरोक्त सभी तरीकों द्वारा। इस वीडियो में इतना। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।